Very good evening. हेलो एंड गुड इवनिंग। वॉइस इश्यूज नहीं है, मैंने वॉइस ऑफ कर रखा था। पाँव लागू गुरु जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुरुवर। कितने सारे नाम। अभी साउंड आ रहा है, कंफर्म करो साउंड आ रहा है ना। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओह, चलो ओके। अब क्विज करते हैं तुम्हारे साथ। क्विज टाइम। पूछें कुछ, क्योंकि हमने पूरा इंटायर हिमालयाज कर लिया, ईस्टर्न इंडिया कर लिया, तो 1/3 मैपिंग का हो गया। अब बताओ कि कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं आपसे, इजाजत है? ओके। सो द क्वेश्चन इज, चलो पूछते हैं। क्वेश्चन इज, नंदा देवी और कामेट दोनों श्रेणियों में उत्तर की ओर कौन है? उत्तर की तरफ कौन है? देख के बताओ ये क्या है। कुछ लोग नंदा, कुछ लोग कामेट। बहुत गलत बात है ये। एटलस देख लो कम से कम। अभी भी कुछ लोग नंदा देवी लिख रहा है, जबकि कामेट इसका सही उत्तर है। तो मैप लोकेशंस में
such kind of accuracy is also required. You have to be very, very accurate. चलो, first test is over. Second test, test number 2. टेस्ट नंबर 2, माउंट एवरेस्ट के पास which two other peaks are forming a triangle? माउंट एवरेस्ट के पास 2 और चोटियां हैं जो त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं. ऑब्वियसली नेपाल में देखना है. माउंट मकालू और माउंट क्या क्या लिख रहा है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा. क्या हो गया है तुम लोगों? मैंने माउंट एवरेस्ट की बात की थी. माउंट एवरेस्ट नेपाल में है. फर्स्ट पेज मैप में जाओ, फिजिकल इंडिया फर्स्ट पेज मैप, उसमें शायद मिले. मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. बैच वैलिडिटी 19 अक्टूबर तक किया गया है, उसको हम बढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए. वर्ल्ड मैप में देखो, कहीं तो देखो. मैकालू और गौरी शंकर कंचनजंगा से नहीं, 3 पीक वहीं पर है, ट्रायंगल बना रहा है. एक और क्वेश्चन लो. एक क्वेश्चन और. चलते हैं जम्मू कश्मीर में. झेलम नदी का स्रोत क्या है? झेलम नदी का स्रोत है लेक वेरी नाग, जो मैंने बताया नहीं था, एनसीईआरटी में है.
लेक वेरीनाग। लेक वेरीनाग कहां पर है, किस पर्वत पर है? पीर पंजाल। पीर पंजाल। चलो गुड। अभी एटलस निकालो, चलते हैं राजस्थान। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आज का हमारा लक्ष्य है। वैलिडिटी 18 अक्टूबर को बिल्कुल खत्म नहीं होगा, इस तरह के अफवाह से बचो। क्लास की वैलिडिटी और 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हम दे देंगे ना, आप परेशान क्यों हो? आप अपने दोस्तों से शेयर नहीं करो बस, क्योंकि यहाँ कोर्स आज नोटिफिकेशन मिला है वैलिडिटी पे। मुझे खुद नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता है, हमसे पूछा नहीं गया है, तो बात करेंगे हम। वो एक, जैसे मान लो कि जिसका 1 साल 19 अक्टूबर को ही बैच शुरू हुआ था, तो 1 साल का वैलिडिटी का बात हुआ था शुरू में, तो जो स्टाफ है उनको इन्फॉर्मेशन ऐसे ही रहा होगा, तो उन्होंने अपना लगा दिया। बात करेंगे, वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी, चिंता मत करो। बिहार और झारखंड और 1-2 दिन में हरियाणा स्पेशल भी शुरू हो रहा है। बिहार झारखंड का स्पेशल क्लास शुरू हो गया है। जो बच्चे बीपीएससी में एडमिशन लिए हैं उनको मिल रहा है, जिन्होंने झारखंड पीसीएस में एडमिशन लिया उनको भी मिल रहा है। यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल एज सच बहुत कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ पिछले 2 साल से तो बिल्कुल ही ट्रेंड नहीं है पूछने का। इतने प्रश्न और इतने चिंतित मत रहो, आराम से पढ़ाई करो। आंसर राइटिंग हर टीचर जो लिखवा रहा है वो क्या है, आंसर राइटिंग ही तो है। अब उसमें फिर क्या करना होगा कि कुछ प्रश्नों को लेकर के वो काम करवाया जाएगा। जैसे इंग्लिश मीडियम जीएस में आज मैंने करवाया है, तो आप लोगों को भी करवाया जाएगा, आप चिंता ना करो। लिखना बंद करो अब।
चलो ओके, इतनी जल्दी इतना एसएमएस आता है कि हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। चलोगे, कम बैक। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान देखो, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान भारत का कितने नंबर का राज्य है? ओके, वेरी गुड, नंबर 1। अब ऐसा करते हैं, राजस्थान को ध्यान से देखना है। देखो, राजस्थान पहले पहले थोड़ा सा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं कि राजस्थान पहले महान सभ्यताओं का केंद्र रहा है, क्योंकि सिंधु नदी राजस्थान से निकल करके और जो गल्फ ऑफ कैम्बे है, जो खंभात की खाड़ी है, उसमें प्रवेश करती थी। लेकिन हिमालय के उत्थान के क्रम में ये नदी पश्चिम की ओर शिफ्ट करती चली गई, और जब पश्चिम की ओर शिफ्ट करती चली गई तब फिर राजस्थान एक मरुभूमि बन गया है। अब ये सारी जो फैक्ट्स हैं, इसको हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। आपको ऐसा नहीं फील करना है कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं। हम लोगों का उद्देश्य क्या है? हम लोग का उद्देश्य है सिर्फ मैप का लोकेशंस देखना और उस लोकेशंस के विषय में जानना, उसकी उत्पत्ति को जानना, उसकी विशेषताओं को जानना, origin, characteristics, features of any location has to be learned, and it will be learned with what? With physical geography of India. Okay? चलो, अब देखते हैं राजस्थान को। राजस्थान में सबसे पहले देखो नदियों को, अरावली को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले नदियों को देखेंगे। ऐसा करते हैं, अरावली को ही देखते हैं पहले। क्या राजस्थान के पूर्वी भाग में अरावली की श्रेणियां दिख रही हैं? जो नीचे दक्षिण वाली श्रेणी है वो माउंट आबू है। वहां उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। वहां उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। ओके, फिर आप लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। नॉट फाउंड, क्या बात कर रहे हो यार? माउंट आबू नहीं मिला, गुरु शिखर नहीं मिला। 1722 मीटर माउंट आबू, आबू हिल्स होगा, आबू हिल्स लिखा होगा। क्या लिखा है? मिल गया, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको देखना है कि अबू हिल्स के नीचे सरस्वती रिवर है। सरस्वती रिवर मिला? माउंट आबू या आबू हिल्स के नीचे सरस्वती रिवर है।
मिल गया, वेरी गुड। तो ये जो माउंट आबू या आबू हिल्स है, ये दक्षिण में सरस्वती हिल्स और इसके उत्तर में पश्चिमी बनास है। अब माउंट आबू के ऊपर आओ तो बनास नदी मिलेगी। सब मिलेगा आराम से, खुद से मेहनत करो। फिशिंग कर रहे हो तुम, खुद से फिश निकाल के बनास मिल गया। बनास दो है, एक बनास पश्चिम की ओर जा रही है और दूसरी बनास पूर्व की ओर जा रही है। पूर्व वाली बनास चंबल नदी में मिल जाएगी, पश्चिम वाली बनास राजस्थान में अंदर आ रही है। वेस्टर्न बनास, ईस्टर्न बनास, दो बनास रिवर है। वेरी वेल डन। अब बनास के ऊपर आओ तो मिलेगी लूनी नदी। सबसे लंबी नदी राजस्थान की कौन है? लूनी। जवाई नदी है, लूनी की एक ट्रिब्यूटरी है। जवाई, अरावी, क्या वहां पे दिख रहा है? जवाई, अरावी। जवाई, सुक्री एक होगा, सुक्री। कुछ मिल रहा है? लूनी की सहायक नदियों में जवाई, सुक्री। ओके, जवाई, सुक्री, अरावी, इस तरह की नदियां हैं। अरावी बहुत छोटी नदी है, शायद नहीं दिखा रहा होगा। धन्यवाद। लूनी नदी को देखो, यह कच्छ की खाड़ी में नहीं जा रही है, कच्छ में जा रही है। सरस्वती नदी, जितनी नदियां हैं वहां पर, सारी नदियां कच्छ में प्रवेश कर रही हैं। बताओ, पश्चिमी बनास स्वतंत्र नदी है या लूनी में प्रवेश कर रही है? अरे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भाई, लाइव बोल रहे हैं अभिषेक। कितना दिमाग लगाते रहते हो तुम लोग। लूनी में मिल रही है या स्वतंत्र है? स्वतंत्र है, वेस्ट बनास। ठीक से देखो, ये तीनों नदियां कच्छ में प्रवेश कर रही हैं।
और कच्छ को इनलैंड ड्रेनेज का एरिया कहते हैं। अब इनलैंड ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट क्या है? अंतः भूमि अपवहन तंत्र। इनलैंड ड्रेनेज क्या है? नदियां, when rivers are not able to reach the ocean and they lose themselves in the mid-continental part, in the land part, तब उसको हम लोग कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज। यदि नदियां समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और कहीं थल के भाग में ही खो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, तो उसको हम लोग इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। तो कच्छ कैसा जगह बन रहा है? कच्छ की उत्पत्ति को समझो। कच्छ में जाकर कई सारी नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तो कच्छ में दलदल भूमि हो गया। अब दलदल भूमि है, कर्क रेखा निकल रही है, सूर्य की किरणें तीव्र हैं, समुद्र का किनारा है, और ये जो कच्छ है ना, पहले द्वीप था, और द्वीप के रूप में ये पहले समुद्र के अंदर भी जा चुका है। बड़ा रहस्यमयी कहानी है भारत के प्रायद्वीप की। जीएस में इतनी कहानी नहीं कही जाएगी, लेकिन इतना समझ लो कि जो कच्छ है वह एक द्वीप था, आइलैंड था, और सिंधु नदी ने अवसादों को ला करके कच्छ के चारों तरफ अवसादों को भर करके उसे मुख्य भूमि से जोड़ दिया है। इसलिए आज कच्छ लगता है कि भारत का एक अंग है, लेकिन कच्छ एक द्वीप था। ओके, तो कच्छ पे जो दलदल भूमि है, नमकीन जल वाला जो सॉल्ट मार्शेज है, उसको कहते हैं रैन ऑफ कच्छ। कच्छ में आप प्रवेश कर चुके हो, तो कच्छ में आप देख करके बताओ कि क्या कच्छ में रैन ऑफ कच्छ लिखा है? लिटिल रैन, ग्रेटर रैन, क्या लिखा है? अरे वैलिडिटी पे हम बोल चुके हैं। वेखी प्रश्न लेट, जो जैसे जैसे लेट आ रहा है वैसे वैसे मैंने कहा ना, वैलिडिटी पे हम बात करेंगे। जो टेक्निकल टीम है कैरियर व्हील वालों से हम बात करेंगे और वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी। लिटिल रैन मिल गया होगा। ओके, कच्छ का रन और छोटा रन, लिटिल रन। ओके, वंडरफुल। राजस्थान में वापस लौटते हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग को देखो तो उसमें लिखा होगा थली, और वहां पे ऊपर में घग्घर नदी दिख रही है क्या? जो हरियाणा वाली नदी थी घग्घर, क्या उसको दिखा रहा है? राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उसमें घग्घर जैसा कुछ दिखा रहा है। यस, आ गया। तो एक्चुअली जो राजस्थान का मैदान है ना, वो नॉर्थ में घग्घर ही उसकी सीमा है, घग्घर बेसिन ही उसकी सीमा है। हालांकि वो हरियाणा में पड़ रहा है, लेकिन ये सब तो राजनीतिक विभाजन है जो सरकारें आती हैं कर देती हैं। लेकिन भूगोल का राजनीतिक विभाजन इस प्रकार से जो किया जाता है उससे कोई लेना देना नहीं है। भूगोल तो भूगोल है, भूदृश्य थोड़े ही बदल दोगे तुम। तो घग्घर से लेकर के नीचे पूरा रैन ऑफ कच्छ तक जो सीमा है ना, ये पूरा राजस्थान का चित्र है। और हरियाणा के इस भाग में घग्घर से दक्षिण वाला जो भाग है, वहां पे राजस्थानी कल्चर का बहुत प्रभाव है, बहुत ज्यादा। पता भी नहीं चलता है। वहां के लोग जयपुर आते हैं, जयपुर पढ़ते हैं। ओके, घग्घर भी एक इनलैंड ड्रेनेज वाली नदी है। अब राजस्थान में
चलते हैं उसके पश्चिमी भाग पर। तो पश्चिमी भाग में लिखा होगा मरुस्थली, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या लिखा है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लिखा है। मिल गया सबको, ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिल गया, या मरुस्थली लिखा होगा। ये एक्चुअली, या महामरुस्थल लिखा होगा हिंदी वाले में। ये एक्चुअली थार मरुभूमि का विस्तार है ना। थार मरुभूमि पाकिस्तान और ईरान के भागों में फैला हुआ है। तो ये थार डेजर्ट का ही भाग है जो राजस्थान में पश्चिमी भाग में मिलता है। ओके, आप इन लोकेशंस को जरूर देखो। अब ऐसा है, राजस्थान में फिजिकल मैप में तो कुछ खास और नहीं है। जो सांभर लेक है, या नक्की रिजर्वायर है, या राजसमंद, जयसमंद, ऐसे करके हल्दी घाटी, ये सब जितने भी फीचर्स होंगे ना, उदयपुर हिल्स, वो हम दिखाएंगे पॉलिटिकल मैप में। क्योंकि राजस्थान के फिजिकल मैप में सच कुछ मिलता नहीं है। पश्चिमी भाग में आप इंदिरा गांधी कैनाल अगर देख सकते हो तो देख लो। क्या इंदिरा गांधी कैनाल दिख रहा है? ये राजस्थान का देखो पॉलिटिकल मैप लगा हुआ है पीछे। और इस पॉलिटिकल मैप में बहुत ही जबरदस्त लोकेशन सब है। तुम लोग चाहते हो ना कि हम मैप पे ही दिखाएं तो तुम खुश होते हो, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। राजस्थान, यहाँ देखो, ये है दिल्ली, ये रहा छोटा सा दिल्ली, और दिल्ली को तीन तरफ से हरियाणा घेर रखा है। मिला? और राजस्थान की सीमा यूपी से भी मिल रही है। ये जो धौलपुर स्टेट है, राजस्थान प्रिंसली स्टेट था। तो जितना तुम छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, इतना सारा राजा है वहां पे, सब छोटा छोटा राजा था। टैक्स कलेक्शन कर करके अपना एक छोटा छोटा, सब छोटा बड़ा जो कह लो, किला बनाया हुआ है। कोटा का राजा तो बूंदी का राजा तो धौलपुर का राजा, और आपस में ही सब लड़ लड़ के अपना ईगो सेटिस्फाई करते रहता था। अब आप देखो, सबसे पहले चलेंगे हम लोग जयपुर। जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर से पश्चिम जाओगे, सांभर लेक। यहां देखो सांभर लेक, ये जो हम डॉट्स दिखा रहे हैं, ये सांभर लेक है। जयपुर से पश्चिम भागोगे, सांभर लेक। जयपुर राजधानी है। आप अपने एटलस में देखो, यहां देखोगे डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई फायदा नहीं है बोर्ड पे देखने का। कुछ न मिले तो डिमांड करो, हम दिखाएंगे। हाँ, अब सब लोग लिख रहा है, सर हम लोगों को सर्च करने दो, मजा आ रहा है। तुम अब खुद सर्च करो। ये आदत अगर सीख लिए ना, खुद से पढ़ना, खुद से मैप बनाना, कौन रोकेगा तुमको? कोई नहीं। तो आप राजस्थान में पहले जयपुर चले जाइए। जयपुर का महाराजा मराठाओं के आतंक से छत से कूद गया था, और कूद के मर भी गया था। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा।
मराठा टैक्स लेते थे और मराठाओं ने हिंदू शाही किंगडम को स्थापित करने का बीड़ा उठाया हुआ था, इसलिए टैक्स लेते थे। ये राजा अंग्रेज को भी टैक्स देते थे, मुगल्स को भी टैक्स देते थे, जजिया भी भरते थे, लेकिन मराठाओं को टैक्स देने में बड़ा कष्ट होता था। तो मराठा भी उतना ही खतरनाक था, इसलिए तुमको राजस्थान जाने के बाद वहां के जो लोग हैं वो मराठाओं को थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। चलो ओके, ये तो कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लिखो, सॉरी, देखो, तो जयपुर मिल गया। यूपी से सटा हुआ राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट कौन है? धौलपुर। धौलपुर हाउस यानी यूपीएससी। अभी अंग्रेज लोग बड़े चालू थे। जब ल्यूटन्स ने दिल्ली बसाना शुरू किया तो ल्यूटन ने सोचा कि इतना इन्वेस्टमेंट अंग्रेज लोग क्यों करेंगे, तो क्या किया कि भारत के राजाओं को बुलाया और राजाओं को बोला कि अपने लिए सब लोग दिल्ली में किला बनाओ, रहने का अपना अपना किला बनाओ, और सबको प्लॉट दे दिया। जमीन फ्री का था, प्लॉटिंग करके दे दिया। अब सारे राजा किला बनाने लगे। उनसे कहा गया कि जब आप दिल्ली आओगे तो रहोगे कहां, आपके लिए किला तो चाहिए। सारे राजा यहां पे किला बना दिए। अब ये जो तुम देखते हो ना, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ये था हैदराबाद के निजाम का किला। बहुत इंटरेस्टिंग है दिल्ली की कहानी। और ये धौलपुर हाउस, ईश्वरी सिंह उस समय राजा थे। ओके, तो धौलपुर स्टेट मिलेगा तुमको। धौलपुर का मैंने कहानी आपको बता दिया। और धौलपुर के बगल में और भी है भरतपुर, जहां पे बर्ड सैंक्चुरी है। तो धौलपुर और भरतपुर, इनकी सीमा सटती है उत्तर प्रदेश से, याद रखना है इसको। धौलपुर और भरतपुर की सीमा। भरतपुर में क्या है? केवला देव नेशनल पार्क मिला क्या? दिल्ली के बारे में भी बताइए एक दिन, किसी दिन मूड आया तो बता देंगे। दिल्ली का पुराना नाम ढिल्लिका है। ओके, अब अलवर में जाओ। जो अलवर क्या है? हरियाणा से सट रहा है। हरियाणा से देखो सट रहा है अलवर। तो अलवर में है सरिस्का। सरिस्का और अलवर उत्खनन केंद्र भी है, माइनिंग एरिया भी है अलवर। अलवर, झुंझुनू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया। देखो अलवर है, झुंझुनू है। तो अलवर और झुंझुनू ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया है। अलवर और झुंझुनू में क्या है? नॉन फेरस मेटालिक डिपॉजिट्स, अलौह धात्विक खनिज। यहां पे कॉपर, यहां पे माइका भी, यहां पे जिंक, लेड, जस्ता, शीशा, चांदी, इस तरह का भंडार है। माइंस का नाम क्या है? दिगाना माइंस, खेतरी माइंस, झुंझुनू में खेतरी माइंस है ना तांबा के लिए। खोदरीबा अलवर में है।
खोदरीवा माइंस अलवर, कॉपर के लिए है। खेतरी, खोदरीवा, देगाना माइंस, ओके। तो आप मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स है, वन अभयारण्य है। झुंझुनू के बगल में है चूरू। चूरू को कहते हैं गेटवे टू थार। हमारे YouTube पे एक वीडियो भी है जिसमें हम झुंझुनू और चूरू में भ्रमण कर रहे हैं। इसको कहते हैं गेटवे टू थार। समझ गए? चूरू में ही हमारा स्टूडेंट था शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, जो हिंदी माध्यम से 38वां रैंक लाया था 2017 या 18 में। तो शैलेंद्र सिंह इंदौलिया वहाँ था और अभिषेक था वहाँ DM, इसलिए हम वहाँ पे गए थे। बहुत प्यार से मिला, बहुत प्यार से बुलाया। पिलानी कहाँ है? बिट्स पिलानी कहाँ है? झुंझुनू, ओके। फिर उत्तरी भाग है झुंझुनू का, वहां पे पिलानी है। झुंझुनू का उत्तरी भाग इसमें नहीं शो कर रहा है, इस मैप में नहीं है। चूरू यहां देखो दिखा रहा है, चूरू डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है। सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट्स देख लो, हनुमानगढ़, गंगानगर। गंगानगर में ही है सूरतगढ़ फार्म हाउस, देखो सूरतगढ़ लिखा हुआ है। तो श्री गंगानगर और सूरतगढ़ ये जरूर देखो। ओके, तो सूरतगढ़ फार्म हाउस इंडियन स्टेट का स्टेट फार्म हाउस है, वो भारतीय सरकार का है। ग्रैनरी ऑफ राजस्थान कहते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल है ना गंगानगर में, लेकिन यहां पे जितना जमीन है और जो खेती कर रहा है वो हमारे पंजाबी भाई लोग कर रहे हैं। राजस्थान के लोग तो जमीन बेच बेच करके वहां से हट लिए हैं या ऐसे ही बैठे हुए हैं। वहां भी पंजाबी भाई हमारे जो हैं बहुत मेहनती और इंटरप्राइजिंग हैं, तो सारा जमीन धीरे धीरे उनके पास चला गया है। ये सब चीजें आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो वहां का कल्चर भी पूरा पंजाब जैसा है, पंजाब से सटा भी है ना। ऊपर में देखो पंजाब से सटा है ये हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये पंजाब की तरह ही है। पंजाबी लोग आ भी गए हैं काफी संख्या में। अब यहां देख लो, ये सब डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है। बीकानेर, बीकानेर, बीकानेरी भुजिया बीकानेर जहां भी जाओ एक राजा का किला तो मिलेगा ही मिलेगा। वहां पे प्रिंसली स्टेट था और पहले यहां राजा का किला नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद ये राजा सब सुरक्षित हो गया और धीरे धीरे करके अपना किला बनाया हुआ है। तो बीकानेर हो गया,
और इधर आ जाओ जैसलमेर। जैसलमेर में पोखरन ढूंढो। देखो यहां पोखरन है। जैसलमेर में पोखरन जरूर देखो। पोखरन मिला? वहां देखो तनोत है। तनोट में टेम्पल एक बहुत फेमस है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन तनोट में एक बहुत फेमस टेम्पल है। पोखरन मिला। पोखरन में क्या होता है? परमाणु विस्फोट, परमाणु टेस्टिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग का जगह है। ओके, तो अगर बीकानेर और जैसलमेर यहां पे पहुंच गए हो तो ये जानो कि यहां पे पेट्रोलियम, लिग्नाइट, कोयला, इसका भी भंडार मिल रहा है। तनोट मंदिर को लेकर के एक बड़ा बोलते हैं लोग कि 1965 में पाकिस्तान बम जब फेंका था तो बम उस मंदिर के ऊपर फटता ही नहीं था, पता नहीं। जैसलमेर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, देख लो एरिया वाइज। पोखरन, यहां पे लिग्नाइट का सबसे बड़ा केंद्र कहां है बताओ? और तनोत के पास ही, तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, लौंगे वाला बैटल यहीं पे हुआ था। भारतीय आर्मी का मुश्किल से 25-30 जवान यहां पे था और इतना भयानक तोप से हमला किया कि पाकिस्तान की आर्मी सोची कि बहुत बड़ी आर्मी पीछे में है और पाकिस्तान की आर्मी भाग गई। बीकानेर में आओ, यहां पे लिग्नाइट का बड़ा भंडार है। बाड़मेर में भी है, बीकानेर में भी है। पालना या पलाना करके एक जगह है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, जहां पे सबसे ज्यादा लिग्नाइट का भंडार मिला है। पलाना, PALANA लिखा रहता है। पलाना मिला? किसी को मिलता है क्या? पाली नहीं, पाली अलग डिस्ट्रिक्ट है, पलाना एक जगह है। और पलाना बीकानेर में कहीं अगर दिखे तो बताना। नहीं है। बीकानेर में एक चूहा वाला मंदिर है, तो चूहा वाला मंदिर की तरफ हम जा रहे थे तो गाड़ी रोककर मैंने वहां के बालू को देखा, तो बालू में छोटे छोटे शंख और सीप मिल रहे थे। तो ये जो पूरा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सब एरिया है ना, ये समुद्र के अंदर में था। बीकानेर से थोड़ा नीचे है पलाना।
पलाना फाउंड, किसी को मिल गया है पलाना, वेरी गुड। पलाना लिग्नाइट का बहुत बड़ा भंडार है, इसलिए देखना जरूरी है। अब आ जाओ इधर नीचे, बाड़मेर, कुछ खास नहीं है फिर तो। अब लूनी नदी बाड़मेर से भी निकल रही है। लूनी का पूरा ट्रैक करना है तुम लोग को। देखो ये लूनी, इस तरह से लूनी यहां पे जा रही है, इस तरह से लूनी जा रही है। अब ये नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाओ। दक्षिणी, नहीं जोधपुर तो रह ही गया हमारा फेवरेट जगह, जोधपुर। मुझे जोधपुर का खाना, जोधपुर का जो अंदर का मार्केट है ना, जो ओल्ड जोधपुर है, वहां पे मलाई की रोटी मिलती है और क्या मस्त फूड है जोधपुर का। टेस्ट में तो कमाल है बस। ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को, ब्लू कलर से रंगा हुआ है। जो पुराना वाला पार्ट है, जो गज सिंह का किला जहां पे पुराना वाला है, और जो ताजमहल से भी बहुत खूबसूरत किला है वहां पे, जो 5 स्टार होटल है जहां पे प्रियंका चोपड़ा शादी की। मेहरानगढ़ फोर्ट कहते हैं उसको जोधपुर में, और जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में चमकता हुआ ब्लू कलर, सन सिटी भी कहते हैं जोधपुर को। ब्लू सिटी इसलिए कहते हैं कि दीवारें ब्लू कलर से रंगी हुई हैं। जैसे पिंक सिटी क्यों कहते हैं जयपुर को? जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? ओके, अब निकलिए जोधपुर से, और जोधपुर को ही मारवाड़ कहते हैं। इस भाग को मारवाड़ कहते हैं। जो मारवाड़ी कम्युनिटी आप सुने हो ना, ये सेंट्रल पार्ट ही मारवाड़ है। इसी को मारवाड़ प्लेन्स कहते हैं। जोधपुर, नागौर, ये जो सीकर, चूरू, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मारवाड़ियों का, मारवाड़ पठार यही है। ये लोग मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, और देश के अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे शहर में, ब्लॉक लेवल टाउन में बिजनेस इनके हाथ में रहता है, मारवाड़ियों के हाथ में रहता है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है, बिहार जैसे प्रांत में भी, यूपी में भी एक एक छोटे छोटे शहर में मारवाड़ी रहते हैं। बड़े इनके ऊपर में बहुत सारे जोक्स बनते हैं, लेकिन ये बहुत, भारत में तो जो कम्युनिटी आगे निकलती है उस पर जोक्स बनने लगते हैं। ओके, अब आइए दक्षिणी राजस्थान में आइए आप, और दक्षिणी राजस्थान में छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट बहुत बना दिया है। जितना पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ही है। उदयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में 2 झील है, राजसमंद, जयसमंद।
उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। जयसमंद एक आर्टिफिशियल लेक है। शो तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। देख लो यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स। उदयपुर में एक और चीज है, जावर माइंस है। जावर या जवार, जावर कहते हैं शायद, JAWAR, जावर माइंस। जावर माइंस भी फेमस है। वही चांदी, जस्ता, शीशा, तांबा। अब राजसमंद को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। देखो ये छोटा सा, पहले उदयपुर का ही पार्ट था ना, तो उदयपुर में ही राजसमंद और जयसमंद सब था, लेकिन अब राजसमंद को अलग छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, तो अब अलग हो गया, क्या किया जाए। जावर माइंस तो इसमें लिखा नहीं है, आप देखो ढूंढ करके, आपके एटलस में शायद मिल जाए। चांदी, यहां देखो ये डूंगरपुर छोटा सा स्टेट है, यहां भी एक राजा है, राज सिंह डूंगरपुर। इतना छोटा छोटा जगह है राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट बना दिया है सबको। सब जगह एक एक राजा था। एक राजस्थान में तुम अगर देखोगे तो 50 राजा है, सैकड़ों राजा यहां रूल कर रहा है। उदयपुर पूरे राजस्थान के राजवाड़ों का, राजपुताना का सिरमौर रहता था। सिरमौर मतलब यही हेड रहता था। तो राजस्थान एक तरह का कॉन्फेडरेशन बन गया था। अब तुमको एक छोटी सी बात बता दें कि जो राजपूत राजा यहां पे होते थे, ये बेसिकली जो शक, कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, ये सब जो बाहर से लोग आए थे, इनका हिंदू सिविलाइजेशन में समन्वयीकरण हो गया, एसिमिलेशन हो गया हिंदू संस्कृति में। तो चूंकि ये मर्सिनरीज थे, लड़ने वाले थे, आर्मी में थे, तो इनको क्षत्रिय धर्म दे दिया गया। अब हिंदू में कहां जाएंगे क्षत्रिय। तो फिर किया गया कि अग्निकुल से उत्पन्न राजपूत की श्रेणी बना दी गई कि अग्निकुल से आए। पूछा गया कि भाई आए कहां से, तो अग्निकुल से आए। पहले तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये अग्निकुल इनको बनाया गया। तो ये फिर बहुत लड़ते थे यार आपस में, ये फैक्ट्रीसाइडल वॉर। यहाँ के लोग जो पुराने हैं कहानी बताते हैं, हिस्टोरियन लोकल लेवल पे, चारण यहाँ पे एक जाति होती है, उन लोग के हिस्ट्री में लिखा रहता है कि अब देखो झुंझुनू में एक किला है, सामने चूरू में एक किला है, दोनों किला से 2 राजकुमार निकले जिनकी शादियां भी 2 बहनों से ही हुई है, आपस में साडू हैं। किसी बात में ईगो प्रॉब्लम हो गया, कहीं खेत में मिल लिए, 50-100 ये लेके आया, 50-100 वो आदमी लेकर के आया, युद्ध हो गया, एक कट गया, उसमें युद्ध खत्म हो गया, एक बहन विधवा हो गई। इस तरह का बहुत फैक्ट्रीसाइडल वॉर है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं है वहां के लोकल हिस्ट्री में दर्ज है। अब उदयपुर में आएंगे तो महाराणा राणा प्रताप का को सैल्यूट दिए बिना कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये डूंगरपुर के जो राजा थे, राज सिंह डूंगरपुर, लता मंगेशकर से उनका प्रेम था
और आजीवन ब्रह्मचारी रह गए। बहुत खूबसूरत व्यक्ति थे राज सिंह डूंगरपुर। बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। लता मंगेशकर से उनका काफी, लता मंगेशकर का भाई था ना हृदयनाथ मंगेशकर, तो हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त थे ये, तो उसके घर जाते थे, तो लता को गाते हुए सुनते थे, तो आवाज से इनको प्रेम हो गया था। लेकिन चूंकि राजघराने के थे, तो लता तो एक बहुत साधारण घर की एक मराठी महिला थी, वो ब्राह्मण थी, ये राजपुत्र थे। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, इस तरह की कहानियों में हम बहुत घुसते हैं। खैर, चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या बताएं, लंबी कहानी हो जाएगी, छोड़ो। चित्तौड़गढ़, पहले तो ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़, ये सब एक ही हुआ करता था ना, कोई अलग थोड़ा ही था। अब यहां देख लो, ये भीलवाड़ा, पहले ये सब भीलवाड़ा में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, आजकल बंद हो गया है। अजमेर में आओ, अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ में भिखारी इतना हो गया है कि हम जा रहे थे अपनी माताजी के साथ दर्शन कराने अजमेर शरीफ में, तो पहले तो भिखारी परेशान कर दिया, उसके बाद जो मटन और मुर्गा का जो स्मेल आया, तो माताजी बेचारी तो बेहाल हो गई, गई ही नहीं, वहीं से लौटना पड़ा। अब बहुत गंदगी रहता है अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ में आज भी 90%, हमको लगता है 80% तो जरूर हिंदू जाते हैं पूजा के लिए। उनका बड़ा महात्म्य है, सब लोग मानता है उनको। बस राजस्थान में और कुछ नहीं, ये सब झालवाड़, कोटा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स देख लो। कोटा से निकलेगी चंबल, पार्वती नदी, कोटा के पास ये देखो यहां रावत भाटा, ये न्यूक्लियर प्लांट है यहां पे, रावत भाटा। गांधी सागर डैम, कोटा के पास कोटा बैराज है, राणा प्रताप सागर डैम, वो हम आपको दिखाएंगे चंबल में, अभी नहीं। पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की बात बताइए। पद्मावती के नाम पे एक महल तो है, और पद्मावती श्रीलंका से लाई हुई एक महिला है, श्रीलंका की है वो, और गोरी नहीं है वो, श्यामली रंग की है। जो इतिहास में जो वास्तविक साक्ष्य है उसकी बात हम कर रहे हैं। और पद्मावती के लिए युद्ध हुआ भी था या नहीं मालूम नहीं, कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है पद्मावत, तो वो पद्मावती के कई सौ साल बाद का ग्रंथ है वो। रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट, पद्मावती का महल और जौहर का कुंड तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो ओके, राजस्थान से बाहर निकलते हैं, चलते हैं गुजरात। गुजरात चलते हैं।
गुजरात गए, कच्छ में चलो। कच्छ तो आपने देखा था, और कच्छ के बाद अभी हम गिर सकते थे। ओ माय गॉड। देखो यहां पे ये बहुत अच्छा मैप है। और कच्छ में यहां पर आओ, यहां पर है सर क्रीक। सर क्रीक मिला, सर क्रीक को देखो। सर क्रीक डिस्प्यूटेड है किसके बीच में? इंडिया एंड ना पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अमित शर्मा क्या क्या पढ़ाएं। सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है? बहुत छोटा सा है। क्या ही हो जाएगा उससे, लेकिन डिस्प्यूटेड है तो है। भारत ने तो सभी पड़ोसी राज्यों को, राष्ट्रों को जितना डिस्प्यूटेड लैंड था सब दे दिया। जैसे कच्छातीवू आइलैंड था, श्रीलंका को दे दिया। न्यू मूर्स आइलैंड था बांग्लादेश के पास, वो तो खैर पानी में डूब गया। तो ये भारत ने बहुत कोशिश की है कि मैं शांति से जीऊं और बड़ा भाई बन के जीऊं, किसी के जमीन पे कब्जा ना करें। अब भारत में तो अशोका द ग्रेट हुआ, खतरनाक राजा भारत में नहीं हुए, मगध साम्राज्य शक्तिशाली, लेकिन इन्होंने कल्चर का प्रचार किया। कभी भी धर्म का कन्वर्जन और ये सब, दूसरे का मंदिर तोड़ना और आग लगाना, ये सब कांड नहीं किया। सब शुरू हो रहा है, हरियाणा का भी जीके लगेगा। 3-4 दिन में सब लग जाएगा। इतनी भीषण क्लासेस चल रही हैं तुम लोगों की, तब भी आत्मा को शांति नहीं है। गर्म पानी पी रहे क्या? हाँ, ओके। गुजरात में आओ, जल्दी से कच्छ में आओ। कच्छ का फिजिकल मैप तो आपने देख ही लिया, कच्छ के पॉलिटिकल मैप में चले जाओ तो वहां आपको मिलेगा भुज। भुज में भूकंप बहुत आया था और भुज में एक भ्रंश रेखा है,
भुज के पास एक भ्रंश रेखा है, एक फॉल्ट लाइन है, उसको अल्लाह बंड फॉल्ट कहते हैं। अल्लाह मीनिंग गॉड, ईश्वर। बंड का मतलब हुआ जो जो पगडंडी होता है, बांध होता है, बांध। तो भुज में एक बार अर्थक्वेक आया तो वहां से लहरें उठी और लहरें गांव की ओर बढ़ रही थी, शहर की ओर, लेकिन अचानक धरती वहां ऊपर उठ गई और लहरें टकरा के लौट गई। तो सिस्मिक वेव्स ऑसिलेशन होता है उसमें, इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन चमत्कार तो है ही। भुज मिल गया। यहां तुमको मिलेगा दुनिया का सबसे पहला गल्फ ऑफ कच्छ मिला। पहले कच्छ की खाड़ी देख लो ना। दुनिया का सबसे पहला पोर्ट, कांडला। और कच्छ में, सॉरी, लोथल, कांडला नहीं, लोथल। लोथल मिला। लोथल तो यहां नीचे में मिलेगा यार। तुम लोग कांडला देखो। कांडला, गल्फ ऑफ कच्छ पे कांडला और मांडवी। नाल सरोवर, नारायण सरोवर, ये सब कुछ मिलता है। लोथल खंभात की खाड़ी में है वो। कांडला, कांडला देखना है। भुज में एशिया का सबसे पहला सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। भुज में एशिया का सबसे पहला सोलर पावर प्लांट है। नारायण सरोवर है क्या? ओके, अब आ जाओ फिजिकल मैप काठियावाड़। जो नीचे वाला है इसको काठियावाड़ कहते हैं, ये काठियावाड़ है। काठियावाड़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। काठियावाड़ में देखो, काठियावाड़ में है गिर रेंज, गिरनार, गिर, गिरनार, मांडव हिल्स, वर्दा हिल्स, मांडव, वर्दा, गिरनार। कच्छ में 30 गीगावाट का एनर्जी पार्क बनाया गया है। गिर नेशनल पार्क और गिर लायंस तो आपने सुना होगा ना। लायन दो ही जगह मिलता है, एक ये अफ्रीका में और दूसरा गिर में। और कहीं लायन की प्रजाति नहीं मिलती है, बाकी सब दूसरा कैट फैमिली है। ये बताओ, अगर एक टाइगर और एक शेर दोनों लड़ाया गया या लड़ गया, कौन जीतेगा?
अंग्रेजों में और गुजरात के वडोदरा के राजा में शर्त लग गई, लगभग $40,000 की। तो गुजरात के राजा ने कहा कि शेर जीतेगा, अंग्रेज बोला नहीं, टाइगर जीतेगा। दोनों ने 3-3 महीने का समय लिया और एक स्टेडियम बनाया गया और शेर को भी भूखा रखा गया 2 दिन, टाइगर को भी रखा गया 2 दिन, और दोनों को छोड़ दिया गया लड़ने के लिए। भयानक युद्ध, अंग्रेज इतिहासकार इस पर लिखते हैं। लेकिन अंत में शेर मारा गया, क्योंकि शेर का जो पीछे का पार्ट होता है ना, वो बहुत कमजोर होता है। शेर का आगे का फ्रंटल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, पीछे का बहुत कमजोर होता है। और बहुत चतुर होता है टाइगर। तो टाइगर पीछे से अटैक कर करके घायल करके अंत में गिरा दिया शेर को। लायन हार गया। लेकिन लायन को लायन इसलिए कहते हैं क्योंकि लायन कभी बैटल फील्ड से पीछे नहीं भागता है। शेर कभी पीछे नहीं भागता। अगर बैटल उसका हो गया तो लड़ते रहेगा, इसलिए उसको शेर कहते हैं। चलो ओके। वहां पे वर्धा हिल्स, मांडव हिल्स, गिरनार, ये सब मिल गया क्या? मिल गया। ओके। वहां पे नदियों को देखो, बहुत सारी नदियां हैं। रेडियल ड्रेनेज का निर्माण कर रही हैं। रेडियल ड्रेनेज, अरीय अपवहन तंत्र। जब एक माउंटेन से, राउंडेड हिल से चारों तरफ रिवर्स रेडिएट करके निकले, उसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज। आप देखो कौन कौन सी नदियां निकल रही है। 5 नदी का नाम कम से कम बताना है। भद्र, लोथल किस नदी पे था? वो भी है। भोगावा, आप लोगों को कुछ मिला? और शतरंजी, ओजल, भद्र तो बताया ही आपको। मच्चू रिवर, मच्चू डैम भी था, एक बार टूट गया था। शतरंजी, ओजल, ओके। तो सारी नदियों को, पर्वत श्रेणियों को, उच्चतम शिखर को देखो काठियावाड़ में। और अब काठियावाड़ में हम लोग काठियावाड़ को अच्छे से लोकेट करो। अरे यार, बोर्ड पे खड़ा होकर दिखाना तो आसान है। बोर्ड पे वो दिखाता है जिसको खुद कुछ पता ना हो।
मुझे एटलस देखने की जरूरत ही नहीं है, सारा लोकेशंस दुनिया का ऐसे ही रटा पड़ा है, मतलब याद है, चित्र घूमते रहता है। तुम देखो, तुम एंजॉय करो। काठियावाड़ के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, बचपन से नाम सुना होगा। काठियावाड़ के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, मिला? हे भगवान, पोरबंदर नहीं, दीव आइलैंड है, दीव, छोटा सा दीव। दामन दीव नहीं सुना है? दामन, दामन देखो कहां है, गुजरात के नीचे एक पूरा जगह है ना, कोस्टल एरिया, दामन, यहां पे है दीव। दादरा एंड नागर हवेली मिलता है क्या? दामन दीव, दादरा नागर हवेली, चलो बाद में देख लेंगे। अभी काठियावाड़ पे पॉलिटिकल लोकेशंस को देखते हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि बिल्कुल जामनगर से मोरवी, सबसे पहले गल्फ ऑफ कच्छ में जाओ, तो सारे बंदरगाह को देखना है। मोरवी गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर में है, और मोरवी के बाद जामनगर। जामनगर है कच्छ में लेकिन काठियावाड़ पे है। मोरवी दिखा, जामनगर दिखा। अब पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तट के किनारे घूमो, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर की कहानी पता है ना? सोमनाथ, ओखा बंदरगाह, भावनगर, द्वारका जो पुराना सिटी है वो आज भी समुद्र के अंदर में है। कृष्ण क्यों भाग गए थे द्वारका की तरफ? क्योंकि मगध का राजा जरासंध का आतंक मथुरा तक फैला हुआ था। जरासंध का किला आज भी राजगृह में है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट वहां की सब चौपट। बिहार में भी राजाओं के बहुत विशाल विशाल किले हैं, बड़े बड़े राजा जमींदार वहां भी हुए, लेकिन सारा ईंट उखाड़ उखाड़ के जनता ले गई और किले के गढ़ पर लोग गांव बसा दिए। कोई देखने वाला नहीं, कोई विरासत शेष नहीं रह गया। टिकारी महाराजा का किला गया के पास है, जिसमें चारों तरफ से पानी का कुंड बना हुआ था, जिसमें 7 हाथी एक साथ डूब सकता था। ऐसा किला के चारों तरफ घेरा बना हुआ था।
लेकिन लीगेसी को बचाने से क्या होता है कि आपके यहाँ टूरिज्म विकसित हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। राजस्थान का मूल इकोनॉमी क्या है? टूरिज्म ही तो है। अगर किला बिहार की गवर्नमेंट बचा के रखी रहती, अब जैसे बनारस में रामनगर का किला है, तो कम से कम एक विरासत तो है, लोग जाते हैं देखने के लिए, म्यूजियम है। ओके, जूनागढ़ को भी देखना है। जूनागढ़ अंदर में है। जूनागढ़ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको कैसे कैसे लिया अंदर। राजकोट अंदर में है, जूनागढ़ अंदर में है। ओखा में सबसे छिछला ज्वार आता है। ओखा में दुनिया का सबसे शैलो ज्वार ओखा में ही आता है। बिहार में चारा छोड़ते ही नहीं सर, महल कहां से छोड़ेंगे। सही बात है। यूपी पीसीएस के लिए रणनीति पूछ रहे हो तो ये ईमानदारी से बताएं तो घटना चक्र, अरिहंत और ल्यूसेंट और एनसीईआरटी और जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? इतने में तो मस्त बहुत कुछ हो जाएगा। चलो कि गुजरात प्लेन्स पे आओ और गुजरात प्लेन्स पे साबरमती और माहे दो नदियों को देखो। साबरमती और माहे तुम लोगों ने वो वीडियो देखा माही का? स्प्रिंट मारने में पांड्या ने चैलेंज कर दिया महेंद्र सिंह धोनी को। पांड्या है 25-26 साल का, धोनी 38-39 साल का हो गया। तो धोनी ने कहा चल भाई देख ले कौन शेर। ये वीडियो देखा तुम लोगों ने? और ऐसा धोनी स्प्रिंट मारा कि पांड्या पीछे रह गया। धोनी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। साबरमती माहे फाउंड। ओके गुड। चलोगे साबरमती नदी पर देखो क्या क्या है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद डिस्ट्रिक्ट, मिला दिखा और बहुत सारा लोकेशंस है वहां पे। गुजरात प्लेन्स पे सिटीज का नाम देखो। पेट्रोलियम कहां मिलता है? मेहसाना, मेहसाना मिलना चाहिए। कलोल, वडोदरा,
भरौच, मेहसाना, कलोल, वडोदरा, भरौच, ये सब पेट्रोलियम का कुआं भी यहां पे है। बहुत सारा तो बंद हो रहा है। कैपिटल शिफ्ट नहीं किया गया। गांधीनगर और अहमदाबाद में कोई अंतर थोड़ी है। दिल्ली और नई दिल्ली में कोई अंतर है क्या? तुम गए ही नहीं हो, हम तो गए हैं वहां पे ना। गांधीनगर अहमदाबाद का ही पार्ट है। गांधीनगर नया बसाया गया है, बहुत सुंदर है। साबरमती नदी एक नाला था, नाला। अभी जाओगे तो दोनों तरफ रिवर बैंक और क्या क्या नहीं कर दिया मोदी वहां पे। वडोदरा का बस स्टॉप, बस स्टैंड हम देखने गए, बोला कि ये कहाँ आ गए हैं भाई, इतना खूबसूरत एयरपोर्ट जैसा लग रहा था। गुजरात जैसा कोई स्टेट नहीं है भारत में, बात दिल से बता रहे हैं आपको। और गुजरात जैसा डेवलपमेंट भी कहीं नहीं है। गुजरात का जीडीपी अगर कम आता है तो वहां पे जो बसे हुए उड़िया लोग हैं, बिहारी लोग हैं, यूपी के लोग हैं, इनके कारण आता है, गुजरातियों के कारण नहीं आता है। भरौच में ही है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध भरौच में। डेवलपमेंट का दो मॉडल माना गया भारत में। एक माना गया मोदी जी का मॉडल, एक माना गया नीतीश कुमार का मॉडल। मोदी जी कैपिटलिस्टिक मॉडल में गए, इन्वेस्टमेंट लाओ, फैक्ट्रीज लाओ, पूंजीपतियों को बढ़ाओ, पूंजीपतियों को छूट दो, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट करेगा, वही टैक्स देगा, वही नौकरी देगा। ये मोदी जी का मॉडल था। नीतीश कुमार का मॉडल था कि हम गरीब को साइकिल देंगे, गरीब को नौकरी देंगे, खेती में पैसा लगाएंगे, नहर खुदवाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, इससे प्रगति होगी। लेकिन नीतीश कुमार का मॉडल 5 साल अच्छा लगा, 7 साल अच्छा लगा, उसके बाद वो फेल्ड मॉडल है। नीतीश कुमार का डेवलपमेंटल मॉडल एक पॉपुलिस्ट मॉडल हो गया, क्योंकि बिहार शुरू में तो ग्रो किया, इन्वेस्टमेंट, सरकार का पैसा ईमानदारी से लग रहा था, रोड में, बिजली में, बिल्डिंग बनने में, हॉस्पिटल्स बनने में, नए नए लोगों को रोजगार मिल रहा था, टीचर की बहाली, ये बहाली, वो बहाली। लेकिन जब तक रियल ग्रोथ तब तक नहीं होगा जब तक आप इंडस्ट्रीज और कैपिटलिस्ट को नहीं लाओगे। हमारे ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ कोई कॉलेज या संस्था बना दें, तो वहाँ के अधिकारी, चूंकि घूस नहीं मिल रहा है हमसे, तो इतना पंगा लगाता है कि मत कहो। एक एक फाइल 6-6 महीना बैठा रहता है। सही जमीन है, सही पैसा दिया हुआ जमीन है, सही पर्चा कटा हुआ है, फिर भी उसको डिक्लेयर कर देगा सर्वे में कि ये जमीन तो सरकारी है। केस लड़ते रहो, इसलिए कोई जाना नहीं चाहता है वापस। बहुत लोग वहाँ पे इस तरह से, बाधाएं बहुत हैं। कोई भी इंटरप्राइजर वहाँ जाएगा तो पागल हो जाएगा, बोलेगा कि एक तो पैसा भी लगाओ यहाँ पे, लोगों को नौकरी भी दो, और ये सब ब्यूरोक्रेट यहाँ का कुत्ते की तरह नोचता है, अपमान करता है, कौन इन्वेस्टर जाएगा? ये समाजवादी लोग तो चौपट करके रख दिए बहुत सारा चीज। समाजवाद के नाम पे खुद सब 40-40 हजार करोड़ के मालिक बन गए। अरे कैपिटलिज्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है यार दुनिया में। चाइना कैपिटलिज्म में चला गया, यहाँ भारत में भी नक्सलवाद और साम्यवाद, क्या बकवास चलते रहता है। पूरा बंगाल बर्बाद हो गया ट्रेड यूनियन के स्ट्राइक के कारण। साम्यवाद और क्या क्या दे दिया बंगाल को, सब खत्म कर दिया। केरल का बहुत बुरा हाल है, लेकिन केरल में चूंकि लोग पढ़े लिखे हैं और बाहर से पैसा आता है, इसलिए केरला रेमिटेंसेस पे चल रहा है। केरला का अपना क्या जीडीपी है,
बहुत, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को पूंजीवादियों को गाली देने में अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। हाँ सही कह रहे हो, इंडिया में ये सब समझाना भी रिस्क है, क्या पता हम ही पे कोई बिफर पड़े। सीखो, चाइना से सीखो, यूएस से सीखो, यूरोप से सीखो। वेनेजुएला में कम्युनिज्म आया, खत्म। जिम्बाब्वे, जितना भी स्टेट में कम्युनिज्म, क्यूबा में जा रहा है, मेक्सिको में गया, सब खत्म। पूर्वी यूरोप में गया, खत्म। रूस बेचारा अलग आर्थिक फ्रंट पे, अंत में कम्युनिज्म से बच के भागा, कैपिटलिज्म इस्टेब्लिश किया। मनमोहन सिंह भी भागे कैपिटलिज्म की तरफ, लेकिन यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो यहाँ एमएनसी आने की जगह यहाँ मैकडी आ गया, मैकडोनल्ड। लोग बेचारे बर्गर खा खा के विदेशियों को पैसा भर रहे हैं, और इधर बीमारी हो रही उनको। केएफसी और मैकडी आ गया, कोई बड़ा कंपनी तो आया नहीं इस तरह का। इनरॉन आया, भाग गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट उसके पीछे लग गए महाराष्ट्र में। रोज पेपर का झंझट, रोज ये झंझट। ईज ऑफ बिजनेस के हिसाब से देखोगे तो गुजरात से अच्छा कोई जगह नहीं है ईज ऑफ बिजनेस के लिए। बिहार से भी जितना भागा सब लालू जी के टाइम में, बिजनेसमैन पटना से, जिसका सब गाड़ी का शोरूम लूट लिया था बेटी की शादी में, या साधु यादव या बाकी लोग जो सब टैक्स कलेक्ट करते थे दुकानदारों से, बनियों से, मारवाड़ी से, सिख से, ये सब भाग करके सूरत ही तो गया, खुश है वहां जाकर के। और बिहार भारत का सबसे नीचे का सबसे गरीब स्टेट। बिहारी बहुत उन्नत है, हर फील्ड में टॉप पे मिलेगा, लेकिन बिहार बुरा हाल है। चलो छोड़ो ये सब बातें। और सूरत देखो, किस नदी पे सूरत बसा हुआ है? नर्मदा नदी को देखो, तापी नदी को देखो। गुजरात में नर्मदा और तापी का भी कुछ भाग मिलता है। बंगाल से टाटा नैनो को ममता बनर्जी हटा दी, ताली खूब बजा, ममता दीदी, ममता दीदी। अब बंगाली भूखे मर रहा है, कोई बात नहीं है। वोट बैंक के लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी को घुसा दिया। सूरत तापी नदी पे है, और क्या। चलो आगे बताओ, और कौन सा सिटी दिख रहा है तुमको? वो दिखा गोधरा, गोधरा कांड, जहां से भारतीय राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री को भारतीयों ने इलेक्शन में हरा दिया। गोधरा के बाद, गोधरा में ट्रेन में आग लगाया गया था, मस्जिद में अनाउंसमेंट हुआ था, उसका रिकॉर्डेड वर्जन है। और उस ट्रेन में आग लगाने के बाद 100 से ऊपर कार सेवक मारे गए थे, 60-65 का रिपोर्ट। लालू जी आए रेल मिनिस्टर के रूप में, उन्होंने बता दिया कि ना ना, ट्रेन में अपने आप आग लग गया था। तो उसी बॉगी में क्यों लगा था जिसमें कार सेवक थे? तो राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत गंदे लेवल पे। इसलिए भारत का भविष्य अब तुम लोग हो। अंकलेश्वर मिलना चाहिए था, गोधरा अंकलेश्वर भी माइनिंग एरिया है पेट्रोलियम का।
मिल गया? ठीक है, गुजरात और राजस्थान हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, कर ही रहे हो। शनिवार रविवार हमारी क्लासेस नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी और बिहार में कोई अंतर नहीं है। यूपी तो थोड़ा सा डेटा इसलिए सही हो जाता है क्योंकि यूपी की सीमा सट रही है किससे? दिल्ली से। तो यहां का जीडीपी हाई हो जाता है नोएडा वेडा का, नहीं तो यूपी का तो बिहार से भी नीचे चला जाएगा। बहुत गंभीर स्थिति में है यूपी बिहार अभी। गवर्नेंस कम से कम यूपी में टाइट तो जरूर हो गया है। गुंडा राज मुझे नहीं मालूम खत्म हो रहा है या और बढ़ रहा है, क्या है भगवान जाने। पूरा वेस्टर्न यूपी थोड़े ही ढंग से है। चलो बाय बाय, टेक केयर।